में श्रावक और श्रावक धर्म की कुछ चर्चा चल रही थी। श्रावक कैसे होते हैं, उनके जीवन में क्या विशेषता होती है, इसको समझने के लिए श्री भगवती सूत्र में श्रावकों की बहुत सारी कथाएं आई। उनमें एक कथा है शंख और पुष्कली श्रावक की। वैसे ये नाम प्रसिद्ध हैं, फिर भी इनकी बात चर्चा समझने की है। वाणिज्य ग्राम में बहुत सारे श्रावक रहते थे, जो जीव अजीव आदि तत्वों के ज्ञाता थे। धर्म में निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा रखने वाले थे। उन श्रावकों में दो श्रावक प्रमुख थे, जिनमें एक का नाम शंख था, दूसरे का नाम पुष्कली था। धर्म ध्यान करते हुए वे श्रावक अपना जीवन सार्थक कर रहे थे। जीवन बिताने को तो सब बिताते ही हैं, मनुष्य भी तिर्यंच भी, पर सार्थक कोई कोई करता है। वे अपना जीवन सार्थक कर रहे थे। एक बार एक दिन सूचना आई। सूचना क्या आई कि भगवान महावीर नगर के बाहर उद्यान में पधारे। ये सूचना आई। जैसे ही ये सूचना आई, माली ने दी, सेवक ने दी, जिसने भी दी, सूचना आई। इस सूचना को पाकर वे श्रावक जन अत्यंत हर्षित हुए। यहाँ एक शब्द आया कि उन्होंने एक दूसरे को सूचित किया। जैसे ये सूचना आई कि भगवान पधारे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को सूचित किया। ये भी एक अच्छी बात होती है, एक दूसरे को सूचित करना, बताना। इस बात को अगर थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में लें, नगर में संत आ जाए तो एक कर्तव्य है, एक मन की खुशी है।
कर्तव्य तो ये मैं अपना फर्ज है बताना चाहिए। देखो पता चला था महाराज आए हैं, अपना फर्ज है। फर्ज और कर्तव्य एक होता है, ये तो एक बात होगी। एक खुशी होती है, खुशी बांटी जाती है, ली जाती है और दी जाती है। महाराज आए हैं, गुरुदेव आए हैं, खुशी की बात है। और खुशी में, हर्ष में एक दूसरे को सूचित किया जाता है। अरे आपको पता चला महाराज आए हैं, आपको मालूम हुआ? दूसरा पूछता कब आए? आज आए, सुबह आए, तब आए हैं, दोपहर आए हैं। एक दूसरे को सूचित करना ये खुशी की बात होती। मैं भी बता रहा था कि यहाँ शब्द आया शास्त्र में, पड़ी निवेदयंती, एक दूसरे को सूचित किया उन लोगों ने परस्पर में। वे हर्षित थे, प्रसन्न थे इस समाचार से, और फिर वे एकत्र हुए, इकट्ठे हुए, आपस में मिले। सब ने इस समाचार को लेकर अपने भाग्य की सराहना की। भाई बहुत खुशी की बात है, भगवान पधारे, भगवान आए हैं। अपने तो पुण्य जागृत हुए, भाग्य जागृत हुआ, भगवान आए, खुशी मनाई। एक दूसरे को आपस में कहते हैं भाई बहुत अच्छी बात है, तो पुण्यों की बात है, भगवान आए हैं। आपस में इस तरह से कहा। बंधुओं, अब भगवान के दर्शनों को जाना था। अब इस समाचार का फल तो यही है। नगर में संत आए, हाँ जी चलोगे? आप कब चलोगे? भाई मैं शाम को जा पाऊंगा। एक कहता, दूसरा कहता भाई मैं तो अभी जा रहा था शाम के बजाय। एक कहता है भाई आज तो मेरे को कुछ काम है, आज तो नहीं, कल चलेंगे। ये आज की वर्तमान की बात है। हम इस बात को वहाँ भी ऐसे ही सोचते हैं। वे आपस में मिले और फिर आपस में बात हुई, भगवान के दर्शनों के लिए हम चले। कुछ विचार विमर्श हुआ और ये हुआ कल भगवान के चरणों में चल करके हम प्रोषद करें। भगवान के चरणों में चलकर हम प्रोषद करें, ये विचार किसी ने कहा और इसका समर्थन सभी ने किया है, ठीक बात है, हम ऐसा ही करें। क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलता, अब आया है, तो भगवान के चरणों में चल करके हम प्रोषद करें। उनमें जो पुष्कली श्रावक था उसने एक विचार प्रस्तुत किया और वो ये कहा, कल हम सभी भगवान के चरणों में रहेंगे, तप आराधन करेंगे, लेकिन कल सुबह भोजन करके चलेंगे। आप थोड़ा सा कहेंगे ये वाली बात तो साधु बड़ी छिपा कर रखते हैं, अगर ये वाली बात खोल दें, भाई पोसा करो और सुबह बड़ा खूब हलवा खीर डट करके खा करके आओ, फिर पोषद करो, फिर देखो पोषद ज़्यादा होने लगेंगे। कोई यंग नहीं, वैसे आपसे बात कर रहा हूँ, प्यार और मोहब्बत में बात कर रहा हूँ। शायद ज़्यादा पोषद होने लग जाए अगर यूँ कर ले कि महाराज ने ये वाली बात नहीं बताते। यूँ कहेंगे पहले दिन ही नहीं, छोड़ देना शाम को, हाँ शाम को जो है चौविहार कर लेना और अगले दिन पोषद करना, तो पहले दिन से लागू हो जाता मामला। और यहाँ बात आई कि मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में आया, उन्होंने कहा एक दूसरे को कल भोजन करके फिर चले।
बंधु एक होता प्रतिपूर्ण पोषक। प्रतिपूर्ण पोषक जो है वो चौविहार को भी कहते हैं, और सायंकाल में चौविहार करके फिर करना वो प्रतिपूर्ण कहलाता है। ये ऐसा भी रहा और था। ज़माने ज़माने के, युग युग के कुछ रिवाज भी होते हैं। इसमें शास्त्र या भगवान कुछ नहीं, आपकी इच्छा है, आप कैसा करना चाहते हैं। अगर समूह की दृष्टि से करेंगे तो नियम लागू होगा, बाकी तो कोई 2 घंटे का नियम भी ले ले वो भी उसका त्याग है। किसी व्यक्ति ने खाना खाया, खाना खा करके कहा मैं 4 घंटे तक कुछ भी आहार पानी नहीं लूँगा, ग्रहण नहीं करूँगा, वो भी त्याग है, वो 4 घंटे का त्याग है। व्यक्ति कुछ करे, उसमें कुछ भाव ना हो, वो कुछ करे, भाव होना चाहिए। इस बात के ऊपर औरों ने भी सहमति दी और बोले ठीक है, अगर सब ऐसा सोचते हैं तो ऐसा कर लो। पुष्कली ने एक और बात कह दी। वो क्या कहा, बोले वे कल सारे मेरे घर से भोजन करके चलो। सबके सारे श्रावकों के लिए मेरा निमंत्रण है, मेरे यहाँ से भोजन करो। हाँ भाई, सेक्टर 11 वालों, ये वाला मामला तो ऐसा नहीं कह रहा कोई मैं आपको खाने का आप लोभी हो, यूँ नहीं कह रहा। मैं तो उस कथा का आनंद ले रहा हूँ भाई। तो बात हुई कि भोजन करके चलो, और भोजन करके भी मेरे यहाँ से चलो। सारे के सारे सब लोग मेरे घर से भोजन करो और फिर सारे चलो। सभी ने इस बात का अनुमोदन किया। हाँ भाई जरूर, आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं मेरे यहाँ से भोजन करो, तो अवश्य में ऐसा ही करेंगे। जब आपका भाव, आपके भावना है तो ठीक है, कल ऐसा ही करते हैं, कल इकट्ठे चलेंगे, आपके यहाँ से भोजन करके फिर चलेंगे। तय हो गया, सुनिश्चित हो गया। परस्पर में फिर वे सब अपने अपने घर लौट गए। ठीक है भाई, कल चलते हैं, भगवान के चरणों में ऐसे ही करेंगे। दिन बीता, रात हुई, दूसरा दिन हुआ। जब समय हुआ, जो भी समय था, उस समय में सारे श्रावकगण पुष्कली के घर इकट्ठे हुए। सारे आ गए। आज के शब्दों को मोहनलाल, सोहनलाल, यज्ञदत्त, धर्मदत्त, सारे के सारे आ गए सब। हाँ वे आ गए। एक श्रावक नहीं आया और सारे आ गए। और वो था शंख। शंख नहीं आया। आपस में बोले शंख नहीं आए, आते होंगे। व्यक्ति कई काम हो जाते हैं, कुछ हो गए, आते होंगे, इंतज़ार करो, शंख आ जाएंगे फिर भोजन शुरू होगा। शंख मालूम होता है कथा से, प्रमुख श्रावक रहे होंगे सब नकाबे, उनको आने दो, फिर भोजन शुरू करते हैं। रुक गए, प्रतीक्षा करने लगे, शंख नहीं आए। क्या बात हुई, ऐसा क्या काम हो गया। फिर थोड़ा मन में ऐसा भी होने लग जाता है, भाई स्वास्थ्य तो ठीक होगा या क्या काम पड़ गया, ऐसा क्या ज़रूरी हो गया, वो तो आने वाले थे, क्या बात क्या हुई। पुष्कली श्रावक बोला, मैं उनके घर जाता हूँ और मैं देख कर आता हूँ क्या बात है, पता लगेगा भी क्या बात है, क्या कारण है। ये कहकर पुष्कली श्रावक शंख श्रावक के घर गए। वहाँ पहुँचे, शंख की धर्म पत्नी, उसका नाम उत्पला था। उत्पला
घर पर मिली, परस्पर जय जिनेन्द्र हुई आपस में। पुष्कले ने पूछा, हमारे श्रावक शंख कहाँ है? उत्पला ने बताया, वे तो भगवान के यहाँ संवत्सरण में भगवान के चले गए। क्यों? उन्हें तो हमारे घर पर आना था, भोजन था, क्या बात है, वो क्यों चले गए? उत्पला ने बताया कि सुबह वो ये कह रहे थे कि मेरा तो भाव ये बना है, खाते खाते जीवन बीत गया, इतना समय हो गया और अभी भी खाना खाने में ही मन बना। क्या है? कुछ नहीं, भोजन के बाद प्रतिपूर्ण प्रोषित करना चाहिए और मैं भगवान के जा रहा हूँ, वहाँ जाकर मैं प्रतिपूर्ण पोषित करूँगा। तुम्हारे यहाँ कोई आए अगर पूछने के लिए, बता देना कि मैं पोषित करने गया हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो उसमें व्यवधान होगा, मुझे भी कहेंगे कि नहीं तू खाना खा करके जा, ऐसा नहीं। तो मेरी भावना बनी है कि मैं प्रतिपूर्ण पोषित करूं। उन लोगों का जैसा भाव है वो अपना भाव पूर्ण कर लेंगे, ठीक है, वो अपने तरह से आ जाएंगे। मेरा भाव है मैं चलूं। थोड़ी सी दर्शन शास्त्र की बात आपको बताऊं, ये सब काम होते कैसे हैं? काम जो होता है वो पहले उस काम के लिए कारण होता है। एक कारण होता है और एक कार्य होता है, दो चीज होते हैं। इसको कार्य कारण भाव कहते हैं।